बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के अध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। वो एक संसद में है, क्योंकि काशी का कोई भी निर्णय जो होता है वो उस तरह जो है देश और विदेशों में जो होती है। लेकिन जैन समाज में यहाँ के जो विद्वान हैं, वो चाहे पंडित फूलचंद जी हो, चाहे पंडित कैलाश जी हो, चाहे जगन मोहन जी हो, चाहे वर्तमान के जो विद्वान हैं, वो जो बात कहते थे हमारे सब कुछ जो है इस संस्थान के जो मंत्री जो है सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद जी के सुपुत्र हैं, और जो IIT में फिजिक्स के प्रोफेसर रहे और जिन्होंने सतखंडागम का अंग्रेजी ट्रांसलेशन, आप जो है यहाँ से यहाँ की एक बार जो पुस्तक 58 जो है पब्लिकेशन जो है कार्य होता है, ये पुस्तक लिखने वाला ही समझ सकता है, संपादन करने वाला ही समझ सकता है। अनुवाद जो संस्थान की ओर से उत्तरी महामंत्री उनका स्वागत व्यक्त करें। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ये भी आयुर्वेदिक कम्युनिस्ट पार्टी में हमारे ग्रुप में डायरेक्टर हुए हैं। हमारे माध्यम से वो हमारी संस्थान को बराबर ऐसी क्रम में के सामरिया साहब जो है तो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे संस्थान के मंत्री समय जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं उसमें आदरणीय विनोद कुमार जी का और जितने भी सम्मान कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस नदिया मंदिर में हम लोग जो बैठे हुए हैं, देखिए सब में उत्साह है कि डॉक्टर साहब को दुपट्टा और माला बन जाए। इसी कड़ी में डॉक्टर का माल्यार्पण करते हुए और हमारे उपाध्यक्ष महोदय हुए हमारे अध्यक्ष जी को दुपट्टा पहनाते हुए हाँ लगाइए। सुनो भैया ठीक है सर जी, हो गया। आइए हाँ सभी लोग इधर देखिए। भारतवर्ष में है कि हमने जो है वृक्षों को भी माँ की तरह, आप कुछ सुधा सागर जी महाराज तो एक बात जो है कहते हैं कि अगर आपको जीवन की सुरक्षा जो है चाहना है तो आप एक वृक्ष को जो है लगाएं। आप एक वृक्ष की सुरक्षा करें, वो वृक्ष जो है अनादिकाल से जो है अनंत काल तक आपकी सुरक्षा जो है करेगा। आप देखेंगे जब AC जो है आपके जो है फेल हो जाते हैं, सारी चीजें फेल हो जाती हैं, तो कहाँ आप जाते हैं? प्राकृतिक दृश्यों की ओर जो है आप क्या करते हैं, अपने को जो है जोड़ते हैं। उन प्राकृतिक दृश्यों में आपको शांति जो है प्राप्त होती है। इसलिए वृक्ष हमारे शांति के प्रतीक हैं, सत्येश मैत्री के जो है प्रतीक हैं, अहिंसा के प्रतीक हैं, करुणा के जो है प्रतीक है कि हम अपने समान जो है वृक्षों के प्रति भी आदर करें। हम जो है खनन करें, लेकिन खनन में जो है क्या करें, खनन में जो है उस आप माने जो है ऐसी जो चीजों का जो है एक सीमाकरण जो है करें, है ना। उस सीमा के अंतर्गत ही जो है आपका जो कार्य होगा वो बहुत उत्साहजनक जो होगा और आगे की पीढ़ियां दर पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने वाला होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कह करके ये आप सबका स्वागत जो है करना चाहता हूँ संस्थान की ओर से, और हमारे आग्रह पर जो है और इस एक पेड़ माँ के नाम से ये जो कार्यक्रम हुआ आज जो है सारी की सारी संसद जो है। मैं दिगंबर जैन समाज काशी का अध्यक्ष हूँ। जैन साहब, आज एक माँ वृक्ष माँ के नाम से लगाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की है। आजकल वर्षा ऋतु चल रही है, पेड़ लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो हमारे दिगंबर जैन समाज ने भी यह मन में ठान लिया कि हम लोग भी पेड़ लगाएंगे। सुखद संयोग की बात है कि हमारे इस प्रांगण में हमारे पास भूमि है और जहां हम लोग पेड़ लगा सकते हैं, तो ये पेड़ का कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वृक्ष ही, जैसे बोलते हैं जल ही जीवन है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ वृक्ष भी जीवन है।
वृक्ष ही, क्योंकि इसके बगैर भी हम नहीं रह सकते। आज हम लोग 101 पेड़ लगाने की योजना बनाए हुए हैं और माँ के नाम का मतलब है हर जो धर्मावलंबी है वो अपने माँ के नाम, बच्चों के नाम या अपने पूर्वजों के नाम से पेड़ लगाने की। जैन जी, आधुनिकीकरण के दौर में अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है और तमाम लोग आशियाने बना रहे हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि कम इस्तेमाल करें लकड़ियों का, ज़्यादा से ज़्यादा करें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। मैं आर्किटेक्ट भी हूँ और इसकी भर्त्सना करता हूँ कि पेड़ लगाने के पहले पेड़ काटने के पहले पेड़ लगाने का कार्य होना चाहिए। इसके लिए एनजीटी जो पर्यावरण विभाग का नियंत्रण करता है वह कई लोगों को इसके लिए कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी कर रहा है। जैसे अर्बनाइजेशन का दौर है जो आपने बोला, शहरीकरण के दौर में बहुत से लोग पेड़ काट देते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा आर्किटेक्ट वही होता है जो पुराने वृक्ष होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो छायादार होते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम ऐसा भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमें पेड़ न काटना पड़े। साथ में जो हमारे बिल्डिंग निर्माण के जो बायलॉज हैं उनके अंदर भी पेड़ों की व्यवस्था की गई है कि यदि आपका मकान 200 वर्ग मीटर से बड़ा है तो आपको वृक्ष लगाना ही होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में आपके या किसी के घर पुराने जो जिसके घर में आंगन था, आंगन के चारों तरफ बरामदा हुआ करता था, फिर कमरे हुआ करते थे, तो उसमें भी सब बीचों बीच में एक जो है तुलसी जी का पौधा लगता था। क्यों लगता था? उसका कारण ये था कि वो तुलसी जी हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करती थी और साथ में वायु को पवित्र करती थी। उसके अंदर से डिसइंफेक्शंस के जो गुण तुलसी जी के थे वो हमारे स्वास्थ्य वर्धन के कार्य में लगते थे। तो मैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहता हूँ और सबके साथ में आज आपके माध्यम से यह निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जीवन में पेड़ लगाने का कार्य जरूर करें और पेड़ सिर्फ लगाएं ही नहीं, लगाने से ज़्यादा है उसकी सुरक्षा करें। आज इस प्रांगण में जो आप पेड़ लगने की कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, हमारा जैन समाज दृढ़ संकल्प है कि जितने भी पेड़ लगाएंगे पूर्णतः कोशिश रहेगी कोई भी पेड़ हमारा मृत ना हो, सारे के सारे पेड़ जीवित रहें। यह हमारा पहला प्रयास है और निश्चित तौर पर भी हमारे जैन समाज ने पहले पूर्व के वर्षों में भी कई वृक्ष लगाए हैं। हम लोग इस चीज़ को मानते भी, हमारे जो धर्म भी बोलता है कि पेड़ भी जीव है, यह भी सांस लेता है, यह भी वृद्धि करता है, ये भी एक केंद्रीय जीव है। इसलिए हमारे जैन समाज में अहिंसा व्रत का हम लोग पालन करते हैं। तो वृक्ष के बारे में ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ। मैं राकेश जैन, मैं श्री दिगंबर जैन समाज काशी का उपाध्यक्ष हूँ और जिस जगह पे ये नरिया दिगंबर जैन मंदिर और धर्मशाला का मैं अध्यक्ष हूँ। इस तरह का एक पौधा माता के नाम पौधारोपण आयोजन कहाँ से उद्देश्य और कैसा ये चल रहा है? देखिए, ये काशी के बहुत बड़े समाज को मालूम है कि जैन समाज द्वारा प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित होता है। हमारे यहाँ पेड़ भले सैकड़ों की संख्या में लगाए जाएं, लेकिन हमारा जोर होता है कि हम जितने पेड़ लगाएं उसमें लगभग सभी पेड़ जीवित रहें। हम उनका जीवन रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, उनके विकास में अपना योगदान दें। आज इसी कड़ी में वृक्षारोपण अभियान को जैसा नाम दिया गया है, एक पेड़ माँ के नाम, ताकि उन पेड़ को जो लगाने वाले बंदा है उसका पेड़ के प्रति सेंटिमेंट जुड़ जाए और वो उस पेड़ की रक्षा करें। तो इस अभियान में तो हम लोग एक पेड़ माँ के नाम से हम लोगों ने इसको आयोजित किया है और आप देख रहे हैं जैन समाज में कितना उत्साह है। जैन समाज के स्त्री पुरुष बच्चे सभी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हमारे द्वारा जो है इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए 3 रुद्राक्ष का पेड़, 51 परिजाता का पेड़ और 40-50 की संख्या में अशोका का वृक्ष लगाया जा रहा है। जैन समाज इस वृक्षारोपण के माध्यम से काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहता है? मैं काशी वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज विकास के होड़ में लाखों करोड़ों वृक्ष कट रहे हैं, तो हम लोग एक संकल्प लें कि जितने वृक्ष कटेंगे हम उससे 5 गुना ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे। हमारे यहाँ बच्चे का बर्थडे पड़े, हमारे यहाँ शादी विवाह का आयोजन हो, हमारे यहाँ किसी का देहांत हो जाए, हमारे यहाँ कोई भी दुख या सुख का आयोजन हो, तो हम
एक पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ लगा के हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। आज जो है बढ़ता आधुनिक युग, वो कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए खतरा हो रहा है, जिसको हम पेड़ लगाकर ही दूर कर सकते हैं। थैंक यू।